ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओ महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का 22वां श्लोक श्रवण किया, जिसमें भगवान ने कर्मयोगी के लक्षण बताए थे कि कर्मयोगी कैसा होता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो कुछ भी उसको मिल जाता है दैव योग से उसमें वो संतुष्ट रहता है, सारे द्वंद्व से अतीत होता है, आध्यात्मिक आधि भौतिक और आधि दैविक इन द्वंद्वों से, और विमत्सर है अर्थात विमत्सर होता है मतलब ईर्ष्या रहित, मत्सर से रहित, और सिद्धि असिद्धि दोनों में एक समान समबुद्धि वाला। तो इस प्रकार का जो कर्मयोगी है उसको कर्म नहीं बांधते। ये भगवान ने कर्मयोगी के लक्षण बताए थे। अभी हम लोग 23वां श्लोक श्रवण करते हैं। ये एक प्रकार से कर्मयोग का मुख्य श्लोक माना जा सकता है। तो अब हम इसमें बात करते हैं। भगवान कह रहे हैं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। यहां बता रहे हैं गत संगस्य, संग का अर्थ बताया था क्या होता है, आसक्ति। जिसकी संसार में किसी भी पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं रही है, न तो संसार के किसी पदार्थ के प्रति न किसी व्यक्ति के प्रति। गत संगस्य। मुक्तस्य, जो मुक्त हो गया है। किससे मुक्त हो गया है, अभी जो बताया था द्वंद्वातीतो, द्वंद्व से अतीत होना मतलब मुक्त होना। द्वंद्व कौन से हैं, राग द्वेष, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, स्तुति निंदा, हर्ष विषाद, ये सब द्वंद्व हैं। तो इनसे मुक्त हो गया है मतलब सर्वथा मुक्त हो गया है इन द्वंद्वों से। और आगे बता रहे हैं क्या, मुक्त होने के कारण जो ज्ञानावस्थित चेतसः, जो प्रकृति के विकार हैं, ये सब जो हमने अभी बताए द्वंद्व हैं, ये क्या है, प्रकृति के विकार हैं। तो इन प्रकृति के विकारों से मुक्त होने के कारण जिसके जो चित्त है, जिसकी प्रज्ञा, यहां पर चित्त का अर्थ लेना होगा प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ प्रज्ञा का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण बुद्धि। ज्ञ का अर्थ होता है जानना, तो बुद्धि का द्योतक है वो। तो इस प्रकार से जिसकी जो प्रज्ञा है वो अवस्थित हो गई है, कहां पर, ज्ञान में। जिसकी प्रज्ञा ज्ञान में अवस्थित हो गई है, ज्ञानावस्थित चेतस है, अर्थात जिसको तत्व ज्ञान की अनुभूति हो गई है, ऐसा यज्ञाया आचरतः कर्म। वो ऐसा व्यक्ति, ऐसा कर्मयोगी क्या करता है, वो यज्ञ स्वरूप, यज्ञाया माने यज्ञ के लिए मतलब यज्ञ पुरुष कौन है, विष्णु। तो जो विष्णु की प्रीति के लिए शास्त्र विहित कर्मों को करने वाला है, उस व्यक्ति के, उस कर्मयोगी के सारे कर्म समग्रम प्रविलीयते, उसके सारे कर्म समस्त रूप से
प्रविलीयते। प्रविलीयते मतलब विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अर्थात कर्म किसी भी प्रकार से बांधने वाले नहीं रहते। तो भगवान ने इससे पहले श्लोक में बताया कि वो कृत्वापि न निबध्यते, कार्य करते हुए भी उनसे बंधन को प्राप्त नहीं होता। फिर उससे पहले बताया उन्होंने कि नैव किंचित करोति सह, कर्मणि अभिप्रवर्तोपि नैव किंचित करोति सह। तो वो काम करते हुए भी बिल्कुल किंचित मात्र भी काम नहीं करता। अब यहां पर भगवान क्या बता रहे हैं कि उसके सारे कर्म विलीन ही हो जाते हैं। तो बातें वही है कि कर्म जो है, कर्म संस्कार नहीं बनेगा, उसका कर्म संस्कार नहीं बनेगा मतलब उसका फल नहीं मिलेगा, कर्मत्व उसका नाश हो गया, अर्थात कर्म अकर्म में परिवर्तित हो गया। लेकिन यहां पर भगवान ने कहा विलीन हो जाने की बात की है। तो विलीन हो जाने की बात है, ये तब होंगे जब तत्व ज्ञान की अनुभूति होगी, ज्ञानावस्थित चेतस, ज्ञानावस्थित चेतस के अंदर में। तो ये वाला जो श्लोक है, जो इससे पहले वाले श्लोक हैं, उन दोनों से एक ऊंची अवस्था का चित्रण कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर गत संगत से हो गया, आसक्ति से रहित हो गया, अहंकार, ममता, राग, द्वेष, अहंता, इन सब से मुक्त हो गया, ज्ञान में अवस्थित हो गया और भगवान की प्रीति के लिए कर्म कर रहा है। यह पूरा कर्मयोग ही है। कर्मयोग की डेफिनेशन जो हम लोगों ने तीसरे अध्याय में एक बार श्रवण की थी, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, तो वहां पर भी भगवान ने बिल्कुल यही बात बताई थी। आप उसको थोड़ा सा रिकॉल करें। 30वां श्लोक था तीसरे अध्याय का। यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं कि भगवान ने वहां पर भी यही बात बताई थी, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, कि जो सारे कर्म मेरे लिए करता है, और सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा अर्थात जिसका जो चित्त है वो अध्यात्म में स्थित हो गया है। अध्यात्म का मतलब है आत्म अनात्म विवेक। और निराश मयि सर्वाणि कर्माणि, इसको हम रिलेट कराएंगे यज्ञाया आचरत कर्म से। भगवान यज्ञ पुरुष हैं, तो यहां पर कह रहे हैं यज्ञ के लिए ही जो कार्य करता है, तो यही मयि सर्वाणि कर्माणि हो गया। सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, सन्न्यस्य नहीं, सन्न्यस्य तो अलग हो गया, अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा का मतलब हो गया ज्ञानावस्थित चेतसा। निराशी निर्ममो, निराशी निर्ममो का मतलब क्या था यहां पर, आसक्ति से रहित। निर्ममो का मतलब था आसक्ति से रहित, तो यहां पर आ गया गत संगत से। और निराशी, निराशी का मतलब बताया था आशा और निराशा दोनों से अतीत होना, तो यहां पर यह मुक्त हो गया। तो जो 3:30 में भगवान ने कर्मयोग की परिभाषा दी थी, उसी परिभाषा को यहां पर बता रहे हैं भगवान। यहां पर लेकिन अध्यात्म चेतसा के बदले भगवान ने ज्ञानावस्थित चेतसा कर दिया। बात वही है जो तत्व ज्ञान में एस्टैब्लिश हो गया है, जिसकी देहात्म बुद्धि का नाश हो गया है। वहां पर तो कर्मयोग में प्रवृत्त होने के लिए आज्ञा दे रहे थे, युद्धस्व विगत ज्वरः। यहां पर कह रहे हैं उसके कर्म सारे प्रविलीयते, विलीन हो जाते हैं। तो आप देखिए इस 23वें श्लोक में, और भगवान ने जो तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक था जिसे हमने कर्मयोग की परिभाषा कहा था, ये बहुत सिमिलैरिटी है इन दोनों में, बहुत सिमिलैरिटी है। वहां अध्यात्म चेतसा था, यहां पर ज्ञानावस्थित चेतसा है। अब यहां पर क्या बता रहे हैं भगवान कि कर्म किस प्रकार से विलीन हो जाते हैं। जब हम कोई कर्म करते हैं तो क्या होता है, कर्म का एक संस्कार बनता है। यह संस्कार क्यों बनता है? कर्म का संस्कार इसलिए बनता है कि हमारी उसके फल में आसक्ति है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक पेड़ लगाया आम का, अब हमको आम में आसक्ति है, तो जब हमने उस आम को ग्रहण करा, उसको हमने खाया, तो हमने उसके अंदर रस का अनुभव किया, और उस रस को ग्रहण करने के लिए हम लोग बड़े लालायित थे। तो जो हमारा ये लोभ है उस आम के रस को ग्रहण करने का, ये लोभ उस आम को खाने से कम हो गया कि बढ़ गया? और बढ़ेगा। उस समय तो थोड़ी शांति मिल जाएगी, लेकिन ये और बढ़ेगा कि और इससे बढ़िया आम खाया जाए। तो ये जो
हमारा लोभ था उस आम की प्रति वो और बढ़ने गया। इसका मतलब यही जो लोभ है, आम तो हमने खा लिया और उसका हमने टेस्ट भी ले लिया, अब वो हमारे पेट में भी चला गया और उसके बाद वो हजम भी हो गया और वो निकल भी गया। उसने तो अपना काम कर दिया जो करना था, लेकिन जो उसके प्रति आसक्ति थी वो बढ़ गई हमारी। अब वो आसक्ति बढ़ने के कारण एक हमारे मन में संस्कार बैठ गया कि आम बहुत अच्छी वस्तु है, हमको बार बार मिलनी चाहिए। सुबह तो आम खाया ही है, शाम को भी एक बार आम और मिलना चाहिए। ये हमारा संस्कार हो गया। तो कोई भी कर्म करेंगे उसके पीछे से एक संस्कार बनेगा ही बनेगा, आसक्ति पूर्वक। जिस प्रकार अगर हम पानी, जल की अगर एक धारा जमीन के ऊपर चलेगी तो पानी बह जाएगा, लेकिन उस धारा की जगह पर जहां से वो गई है एक निशान पड़ जाएगा, उसको बोलते हैं इंप्रेशन। तो इसको, संस्कार का मतलब है इंप्रेशन। तो ये इंप्रेशन जो है कहां पड़ता है? हमारे हृदय पे पड़ता है, चित्त पे पड़ता है इंप्रेशन। उसकी स्मृति के रूप में उस आम को खाने का जो स्वाद का अनुभव था, उसकी जो स्मृति है वो हमारे चित्त में बैठ गई, वो संस्कार बन गया बीज के रूप में। अब ये वाला जो बीज है इसमें अंकुरित होने की क्षमता है। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति थी आम को खाने में। अब अगर हम आम को खा रहे हैं और हमारी आसक्ति नहीं है, हमारे को कभी कभी प्रसाद में ऐसी चीजें मिलती हैं जिसको खाने का हमको कोई आसक्ति नहीं होती, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। जैसे करेले की सब्जी मिलती है तो सबसे पहले करेला मिलता है प्रसाद में, तो हम करेला खाते हैं, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं है हमारी, तो उसका संस्कार ही नहीं बन रहा है हमारा। देखिए ना संस्कार फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। करेले में क्योंकि हमारी ओरिजिनली आसक्ति नहीं है, इसलिए उसका संस्कार ही नहीं बनेगा। तो संस्कार उसी चीज का बनेगा जिस चीज में आसक्ति है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी भी पदार्थ में, किसी भी व्यक्ति में आसक्ति रहित हो जाएं, तो उसका जो संस्कार बनेगा बीज के रूप में, उसका बीजत्व रहेगा नहीं वहां पर। तो आसक्ति के कारण ही संस्कार बन रहा है, अर्थात बीज बन रहा है। अगर आसक्ति नहीं है तो संस्कार बनने पर भी उसका बीजत्व नहीं होगा, तो फिर संस्कार कह ही नहीं सकते उसको। यहां पर यही बोल रहे हैं उसको कि जो गत संगस्य है, जिसकी आसक्ति खत्म हो गई है और जो अहंता से अपनी कर्तापन के भाव से मुक्त हो गया है। यहां पर मुक्त का अर्थ हमको लेना पड़ेगा कर्तापन का भाव, न कि राग द्वेष। हम लोगों ने अभी अभी बात की थी राग द्वेष सुख दुख, लेकिन उससे भी अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़ें तो हमें यहां पर मुक्त का अर्थ लेना पड़ेगा कर्तापन के भाव से मुक्त। क्योंकि हमारी जो कर्म योग की परिभाषा है, डेफिनेशन है, उस यही है कि अहंता से मुक्त, तभी वो कर्म का हेतु नहीं बनेगा। मां कर्म फल हेतुर्भू, तू कर्म का हेतु मत बन, अर्थात तू उससे मुक्त हो जा, तू मुक्तस्य। तो इस प्रकार से आसक्ति के ना होने के कारण ही किस प्रकार से बीजत्व का नाश हो गया, और अहंता भी नहीं रहेगी, कर्तापन भी नहीं रहेगी, तो बीज समूल नाश हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें आसक्ति नहीं है तो भी कहीं ना कहीं यह अभिमान जरूर होगा कि मैंने एक पेड़ लगाया आम का, यह अभिमान रह जाता है थोड़ा सा। वैसे तो आसक्ति ही नहीं है पेड़ में, फल में, तो फिर किसी ने भी लगाया हो तो हमको यह मानना चाहिए कि ये जो आम का पेड़ है ये मैंने लगाया, मेरे अलावा कोई और भी लगा सकता था। अगर हम इसी विचार को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें कि ये आम का पेड़ मैंने लगाया, अब इसका पैसिव होगा कि ये आम का पेड़ मेरे द्वारा लगाया गया। पहले था मैंने ये आम का पेड़ लगाया, यहां पर कर्तृत्व आ रहा है। जब आसक्ति नहीं होगी तब क्या हो जाएगा, हमारा ऑटोमेटिकली भाव होगा कि ये आम का पेड़ मेरे द्वारा लगाया गया। मेरे द्वारा लगाया गया क्योंकि मेरा एक कर्तव्य कर्म था।
मेरे अलावा कोई और भी लगा सकता था। अब मेरे अलावा जब कोई और भी लगा सकता था तो इसमें कृतत्व बुद्धि की बात क्यों रहेगी? मैं ये अहंकार क्यों करूंगा कि मैं ही इस आम के पेड़ को लगा सकता हूं? हम लोग बात समझ रहे हैं ना? तो मूल है आसक्ति। अगर मुझको आम के फल में आसक्ति ही नहीं है तो फिर उसके बाद जो कर्तापन का भाव है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी रहेगा। अब इस भाव को हटाने के लिए हम लोगों को एक विचार लगाना पड़ेगा कि ये आम का पेड़ मैंने लगाया, ये तो ठीक है, लेकिन कोई और भी तो लगा सकता था, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने ये आम का पेड़ लगाया। इस आम के पेड़ के द्वारा मुझे चुना गया कि मैं इसको लगाऊं। तो यहां पर कर्तापन का भाव बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो सबसे पहले आसक्ति के खत्म होने पर, फल में आसक्ति के खत्म होने पर जो कर्तापन का भाव है वो पैसिव वॉइस में चला जाएगा। और पैसिव वॉइस में जाने से जब हम उसको अपने विवेक से समझेंगे तो हमको लगेगा कि इसमें कर्तव्य बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग के अंदर ये कंडीशनिंग हो गई है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये कंडीशनिंग है। ये बात भर दी गई है बचपन से हमारे मन में कि ये काम तुमने किया, ये काम तुमने किया, तुमको टॉफी मिलनी चाहिए। बचपन से ही मां बाप टॉफी देते हैं बच्चे को कि तुमने काम किया, लो टॉफी लो। उसका कर्तव्य जो है और बढ़ा देते हैं। बच्चों को अगर आप बड़ा इंटेलिजेंटली उनको ग्रो करेंगे ना, लॉट ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ इंटेलिजेंस। कर्तव्य बुद्धि का विकास समाज ही करता है। जो समाज करेगा वैसा ही हो जाएगा बच्चा। अगर हम उसको टॉफी देना बंद कर दें, उसने काम किया, ठीक है, उसको शाबाशी देंगे, प्रलोभन नहीं। प्रलोभन से कर्तव्य और स्ट्रांग होता है। जिन बच्चों को टॉफी नहीं मिली है बचपन में, उनका कर्तव्य कम होगा, कर्तव्यपन का भाव कम होगा उनमें। ये ऑटोमेटिक है, देखिए आप। तो इस प्रकार से, क्योंकि बच्चों को प्रोत्साहन देने के और भी अनेक तरीके हैं। एक छोटी सी स्माइल भी उनको दोगे ना तो वो उससे बहुत अच्छा लगेगा उनको। एक उसको प्यार से हग कर देंगे तो भी उसको बहुत अच्छा लगेगा। एक टॉफी से ज्यादा कहीं हम उसको दे दिए और उसमें कर्तव्य भी नहीं आया। तो अभी हम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, कहां से कहां पहुंच गए। तो हम लोगों को क्या करना है कि आसक्ति का अगर हम नाश करेंगे तो हमारा कर्तव्य शिथिल होगा और एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में चले जाएंगे। और पैसिव वॉइस में जाने से कर्तव्य बहुत आसानी से कम हो जाता है। इसको आप अप्लाई करके देखिए। कोई एक वैसी वस्तु चुन लीजिए जिसमें हमारी आसक्ति कम है और उस काम को करिए, और फिर देखिए कि इस काम को करने में मैंने अपने कितने अहंकार को पोषित किया। आप देखिए, आपको लगेगा कि आपके अंदर अहंकार डेवलप ही नहीं हो रहा है। उसके लिए आप चाह रहे हो तो भी नहीं हो रहा है, होगा ही नहीं, क्योंकि आपको आसक्ति नहीं है फल में। ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको। जैसे आपको मान लीजिए करेले की सब्जी या कोई भी पर्टिकुलर एक सब्जी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, आप वो सब्जी बनाइए और बहुत बढ़िया तरीके से बनाइए, उसको बहुत बढ़िया तरीके से बनाइए, और फिर आप उसको खाइए भी, है ना, उसको सब लोगों को खिलाइए भी। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें आपको, अगर वो लोग प्रशंसा भी करेंगे ना आपकी कि हाँ बहुत अच्छी सब्जी बनी है, तो भी आप में अहंकार नहीं आएगा ज्यादा, तो भी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी उसमें आसक्ति नहीं है। आप तो खाओगे नहीं उसको, आप कहोगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अच्छी लगेगी प्रशंसा, ठीक है, लेकिन अहंकार नहीं आएगा क्योंकि आपकी आसक्ति नहीं है ना।
ये दोनों रिलेटेड टर्म्स हैं, इसको बहुत डीपली एनालाइज करिए, क्योंकि हमको यही काम करना है अल्टीमेटली। भगवत गीता यही है, सिर्फ पूरी भगवत गीता का यही संदेश है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से किस प्रकार आसक्ति का और कर्तापन का नाश किया जाए, और इसको नाश होने के बाद ही हमारा देहाभिमान शिथिल हो जाता है और हृदय हमारा शुद्ध होने लगता है। क्योंकि हृदय का जो कालुष्य है वो यही है, आसक्ति और अहंता। तो यहां पर भगवान यही बता रहे हैं, प्रविलीयते, समग्रम प्रविलीयते, उसका कर्म संपूर्ण प्रकार से विलीन हो जाता है। यही बात भगवान ने पहले बताई थी जब पंडित की परिभाषा दी थी, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। सारे कर्म ज्ञानाग्नि में दग्ध हो जाते हैं। बात बिल्कुल वही की वही है, अलग अलग संदर्भ में कुछ एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा लगा के भगवान बता देते हैं। वहां पर कर्मों को दग्ध होने की बात की है, यहां पर कह रहे हैं विलीन हो जाएंगे, और वहां पर एक बार अभी कह रहे थे कि काम करते हुए भी वो किंचित भी काम नहीं करता, काम करते हुए भी वो उनसे बंधता नहीं है, कर्म करते हुए भी वो पाप को प्राप्त नहीं होता है, कर्म करते हुए भी उसको वो अकर्म माना जाएगा। कर्म में अकर्म को देखना यही है। ये सब एक ही बातें हैं, थोड़ा थोड़ा सा एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा इसमें आ जाता है हर एक पॉइंट के अंदर। आप बहुत डीपली इस बात को देखिए और श्रवण करिए, बाद में सुनिए, इसको स्टडी करिए इसको, कि इस श्लोक का उस श्लोक से क्या मतलब है, क्या हाउ इट इज डिफरेंट देन द अदर श्लोक। हम लोग यही तो बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कंपैरेटिवली देखेंगे तो समझ में आएगा, हां दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग ओवर हियर। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, यहां तक था, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, अर्थात सारे कर्मों को मुझ में संन्यस्य, मुझ में अर्पित कर दे। और यहां पर कह रहे हैं यज्ञाया आचरतः कर्म, एक ही बात है, यज्ञ पुरुष के लिए जो आचरित कर्म है, अर्थात मेरे लिए। फिर आगे बताया था अध्यात्म चेतसा, तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में। फिर यहां पर कह रहे हैं ज्ञानावस्थित चेतसा, वही बात है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान के बारे में हमने बात की थी। व्हाट इज अध्यात्म? अधिकृत रूप से आत्मा का जो ज्ञान है उसी को बोलते हैं अध्यात्म। अधिकृत रूप से आत्मा का ज्ञान को बोले अध्यात्म, अर्थात मैं कौन हूं, आत्मा क्या है और शरीर क्या है। लेकिन जो तत्व ज्ञान है, जो ज्ञानावस्थित चेतस है, ये उससे थोड़ा सा एक सुपीरियर क्वालिटी आ गया, उससे उच्च ज्ञान हो गया, इसके अंदर तत्व ज्ञान हो गया। अब तत्व ज्ञान में आत्मा को बताया गया त्वम पदार्थ, और भगवान क्या है? तत्पदार्थ। तो जब हम तत्व ज्ञान की बात करेंगे तो उसमें तत्पदार्थ भी आ गया। तो यहां पर ज्ञानावस्थित चेतस में भगवान ने अध्यात्म ज्ञान से बदले तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं। अब वो तत्व ज्ञान में अवस्थित हो गया है, और वहां पर अवस्थित नहीं हुआ था। आत्मा में अवस्थित कहां बताया था? वहां पर बताया अध्यात्म चेतसा, अर्थात जिसकी चेतना में, जिसकी प्रज्ञा में आत्मा का ज्ञान आ गया है, लेकिन यहां पर अवस्थित हो चुका है, मतलब उसमें बैठ गया है, उसको अनुभूति हो गई है अभी तत्व ज्ञान की। तो ये वाली उससे ऊपर की अवस्था है, क्योंकि चौथे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग का रहस्य खोलते हुए तत्व ज्ञान की बात की है। अभी आगे इस ज्ञान की ही चर्चा करेंगे भगवान आगे, कि किसको प्राप्त करने का तरीका क्या है, इसी की बात करेंगे, क्योंकि इस चतुर्थ अध्याय का नाम रखा है दिव्य ज्ञान, या एक ऐसा ज्ञान जो कर्मयोग का बेसिक है, बेसिक मूल में कर्मयोग का जो रहस्य है। भगवान ने चौथे अध्याय में यही बताया ना अर्जुन को, भक्तो असि में सखा चेती रहस्यम ही एतत्तमम्, क्योंकि तू मेरा भक्त है, भक्तो असि में सखा चेती, और मेरा सखा भी है, इसीलिए मैं तुझको उत्तम रहस्य बता रहा हूं। यही है रहस्य की बात, कि कर्मयोग का रहस्य क्या है। कर्मयोग का रहस्य है तत्व ज्ञान की प्राप्ति। कर्मयोग का रहस्य हम जब जानेंगे तभी हम कर्मयोग का तो आचरण करेंगे ना।
कर्मयोग से हमें क्या मिलेगा? कर्मयोग से तो हृदय की शुद्धि ही होगी। हृदय की शुद्धि के बाद वो ज्ञान अपने आप से तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविंदति, वो अपने आप से वो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। अभी चौथे अध्याय में ये आएगा आगे श्लोक, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविंदति, क्योंकि ज्ञान जो है पवित्र करने वाला है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है। लेकिन ज्ञान आता भी पवित्र हृदय में ही है, शुद्ध हृदय में ही ज्ञान का अवतरण होगा। अब शुद्ध हृदय में ज्ञान का अवतरण हो गया तो पवित्र किसे करेगा? भगवान ने बताया है कि ज्ञान जो है महापवित्र करने वाला है। चौथे अध्याय में आगे बताएंगे, तो हम इसको अभी वहीं पर श्रवण करेंगे, क्योंकि अगर हम उसमें जाएंगे तो फिर ज्ञान के चक्कर में पड़ जाएंगे। 38वें श्लोक में बता रहे हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह रूप से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनिविंदति, उस ज्ञान को कर्मयोग का साधक अपने आप से अपने हृदय में प्राप्त कर लेता है, अंतःकरण में। अब जब अंतःकरण शुद्ध होने के बाद ज्ञान आएगा, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि ज्ञान पवित्र करने वाला है? ये कुछ ऐसा नहीं लगता कि भगवान को कोई संशय है? जब ज्ञान पवित्र करने वाला है तो वो पवित्र अंतःकरण में आ रहा है, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो इस बात की चर्चा बहुत डिटेल में होगी ना, तो वहीं पर करेंगे, वरना हम ज्ञान में फंस जाएंगे। तो अभी हम इस श्लोक से तो निकलें थोड़ा सा। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम थोड़ा टाइम ज्यादा लेंगे, इसको समझें, क्योंकि कर्म योग का यहां पर एक प्रकार से अंतिम श्लोक है। एक प्रकार से वो लास्ट में कंक्लूसिवली भगवान एक बार और कहेंगे, लेकिन वहां कर्मयोग शब्द की बात नहीं है, यहां ये कर्मयोग है, तभी ये मुख्य श्लोक बताया है इसको, क्योंकि समग्रम प्रविलीयते, यहां पर कर्म समाप्त हो रहे हैं, पूरे कर्मों की पराकाष्ठा हो जाती है यहां पर, तभी पता है समग्रम प्रविलीयते। तो यहां पर क्या है कि अंकुर, बीज की बात कर रहे थे हम, बीज में अंकुरित होने की शक्ति नहीं रही, बीजत्व समाप्त हो गया। अब कर्म तो हो रहे हैं लेकिन उनके अंकुरित होने की स्थिति नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी कर्म हैं, यहां पर मानना पड़ेगा जितने भी संचित कर्म हैं, संचित कर्म का लय होता है, प्रारब्ध कर्म का कभी नहीं लय होता। क्योंकि ये अभी हम लोग ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, ये सब ज्ञान को घटाने वाली बात है। कर्मयोग से ज्ञान की प्राप्ति होगी, न कि भक्ति की। भक्ति एक बिल्कुल सेपरेट वस्तु है, तभी भगवान ने भक्ति का यहां पर कोई मेंशन नहीं किया। तीसरे अध्याय में भगवान ने 2 प्रकार की निष्ठा बताई, सांख्य योग की ज्ञान निष्ठा और कर्मयोगी की कर्म निष्ठा। भक्ति की निष्ठा बात नहीं की तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में। इसीलिए भक्ति की निष्ठा की बात की भगवान ने 18वें अध्याय में जाकर, आगे 50वें श्लोक में शायद। इसलिए भगवान यहां पर भक्ति से मिक्स नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज को, और हम लोगों को भी ये भक्ति से मिक्स नहीं करना चाहिए। 49वें श्लोक में बताया था भगवान ने वहां पर, नहीं 50वें श्लोक में यहां कि भक्ति योग की निष्ठा, वो हम लोग तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में श्रवण कर रहे हैं। उसको आप सुन सकते हैं एक बार कि निष्ठा कितने प्रकार की है। वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था कर्मयोग में प्रवेश करने के लिए। तो यहां पर जब बीजत्व समाप्त हो गया तो फिर क्या होगा? फिर तो ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, और ना बजेगी बांसुरी। जब बीज नहीं रहा तो पेड़ कहां से बनेगा? बिल्कुल सिंपल सा। तो सारे के सारे कर्म, संचित कर्म ऑफ कोर्स, जब विलीन हो गए, लय हो गए, तो यहां पर समग्रम शब्द से संचित कर्मों को ही हमें समझना है, प्रारब्ध को नहीं, क्योंकि ज्ञान से प्रारब्ध कर्म नाश नहीं होते। इस बात को ब्रह्मज्ञानी भी स्वीकार करते हैं कि ज्ञान से प्रारब्ध कर्म नाश नहीं होते। तो ये कर्मयोग का मुख्य श्लोक इसलिए है कि कर्मयोगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन करने की बात इस श्लोक में की गई है। इसीलिए हम लोग इसको माइलस्टोन 20 बना रहे हैं, M20।
ठीक है, अभी हम लोग फिर आगे श्रवण करते हैं इसी श्लोक को। इस श्लोक में हमें टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा धैर्यपूर्वक इसको श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।